हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और सभी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी जाने वाली जो नॉलेज है वो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी और आपके एग्ज़ाम में चार चांद लगा देगी। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही थी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो हमारा सेकंड पेपर है जिसका कोड है 1002 का, हम उसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं शॉर्ट का क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। दूसरा क्वेश्चन है ये, पहला हमने करा दिया है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी रेडी हो जाइए, पेन और नोटबुक निकाल लीजिए। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 युक्ति युक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है, किंतु वर्ग विधान का प्रतिषेध करता है। इसके ऊपर विवेचना करनी है। निर्णीत वादों का हवाला भी इसके साथ देना है, ठीक है। तो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन बट फोरबिड्स क्लास लेजिस्लेशन। डिस्कस रेफर टू डिसाइडेड केसेस। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आपको पेपर में देखने को ये जरूर मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 14 युक्ति युक्त का वर्गीकरण, ठीक है, ये और भी तरीके से आपको वहां पर देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ इसमें देख लें अनुच्छेद 14 तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है, और यही क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। चलिए तो आंसर देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14, ठीक है, विधि के समक्ष समता, हिंदी में इसको हम कह सकते हैं विधि के समक्ष समता, ठीक है। देखिए, विधि के समक्ष समता को की व्याख्या कीजिए, इस तरह से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इट मीन्स कि जो राज्य है या भारत के राज्य जो है, भारत के जितने भी राज्य क्षेत्र में उसमें रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को वहाँ की जो विधि है, जो कानून है, उसकी समता से और विधियों के समान संरक्षण से वह वंचित नहीं कर सकेगा। विधि के समान समता और समान संरक्षण की शॉर्ट वीडियो भी हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में बना करके डाली है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए आप वहां से जो शॉर्ट वीडियो वो आपने देख ली होगी, नहीं तो वेरी शॉर्ट वाली वीडियो को देख लेना, ठीक है। वो वंचित नहीं करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार, मतलब विधि के सामने, ठीक है, समता का अधिकार पेश करता है। समानता का अधिकार भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों में से एक है। आपने पढ़ा भी होगा, पता भी होगा कि जो समानता का अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, वो संविधान का मौलिक अधिकार है, ठीक है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह अधिकार क्या है, इसमें क्या शामिल है। मौलिक अधिकारों की गारंटी भारत के सभी नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दी जाती है, ठीक है। ये सब आपको पता ही है। और कुछ सीमाओं के अधीन अदालतों द्वारा इन्हें लागू भी किया जाता है। ऐसे ही मौलिक अधिकारों में से एक समानता का अधिकार है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो इतना समझ गए होंगे, अब देखते हैं आगे। समानता का अधिकार कानून की नजर में समानता को संदर्भित करता है, मतलब कि समानता का अधिकार इक्वल, एक लेवल बनाता है, ठीक है। जाति के आधार पर किसी भी अनुचितता को त्यागना, जाति, धर्म, जन्म स्थान और लिंग, इट मीन सेक्स, एवं इनमें रोजगार के मामलों में संभावनाओं की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का उन्मूलन भी इसमें शामिल है। मतलब कि देखिए, ये जितने भी अभी चीजें बताई हैं, ठीक है, उन सभी में एक समानता लाने के लिए हमारे देश के नागरिकों की समानता और जाति, लिंग, धर्म, स्थान अनुच्छेद 14 से 18 तक परिभाषित किया गया है। हमारे संविधान में जब आप पढ़ोगे तो अनुच्छेद 14 से जो 18 तक है वो नागरिकों की, मतलब कि हमारी समानता का अधिकार ही उसमें दिया गया है। हमारा भारतीय संविधान उदार है, ठीक है, हमारा भारतीय संविधान उदार है, ये तो आप सभी को पता भी है। लचीला है, ठीक है,
और प्रत्येक व्यक्ति को बोलने, काम करने, जीने का समान अधिकार ये देता है। मतलब कि जो हमारे देश का नागरिक है उसके लिए राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार और जीने का अधिकार, ये सब उसमें आ जाते हैं, वो हमारा संविधान प्रोवाइड कराता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। देखिए, भारत ये संविधान में छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है। मतलब कि अनटचेबिलिटी को समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई भी उसके प्रति या फिर उसको थोड़ा आगे बढ़ाता है, उसको अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है या फिर उसको थोड़ा सा भी मानता है, ठीक है, तो छुआछूत से उत्पन्न होने वाली अक्षमताओं को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। इट मीन्स कि छुआछूत, अनटचेबिलिटी को अब भी कोई मानता है या फिर ऐसा कोई करता है तो वो कानून के खिलाफ दंडनीय अपराध है। क्योंकि देखिए, छुआछूत जो थी वो जाति वर्ग विशेष के ऊपर थी। एक जाति को नीचे का दर्जा दे दिया गया था, एक जाति को ऊंचे का, और ऊपर वाली जाति नीचे वाली जाति को अछूत समझती थी, नीच समझती थी। लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अब कहता है कोई जाति नीची या ऊंची नहीं है, सब लेवल में है। ठीक है, तो ये समानता का अधिकार है, इसलिए यहाँ पर इसको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आगे है कि समानता के प्रकार क्या हैं। इंपोर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए। समानता के प्रकार देखिए, प्राकृतिक, सामाजिक, सिविल, राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी, ये 6 प्रकार हैं समानता के। इनके तौर पर ही, इन 6 के मानदंडों पर ही, ठीक है, हम समानता को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। समानता के अधिकार के सामान्य सिद्धांत शब्द समानता का अधिकार को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अपना अर्थ स्वयं बताता है। देखिए, समानता का अधिकार, इसकी परिभाषा क्या बताएं, ठीक है, ये तो खुद ही शब्द ऐसा है जो अपना अधिकार, अपना जो अर्थ है वो स्वयं बता रहा है। समानता मतलब इक्वल, ठीक है, और यह हमारा मौलिक अधिकार भी है। लेकिन कुछ छुपे हुए मुद्दे हैं जिन्हें समझाने की जरूरत है, जो हमारे भारतीय संविधान द्वारा स्वीकार्य है। इससे यह भी पता चल जाता है कि भारत के संविधान कानून के तहत भेदभाव क्यों स्वीकार किया गया जाता है। मौलिक अधिकार संविधान की प्रस्तावना में की गई घोषणा का एक आवश्यक परिणाम है कि भारत के लोगों ने सत्यनिष्ठा से भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में गठित करने और अपने सभी नागरिकों को न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को सुरक्षित करने का संकल्प लिया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, स्थिति की अवसर की समानता, ये सभी जो दिया गया है वो समान अधिकारों के ही आगंतुक है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए, अभी तक तो कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं थी, सारा सही था। जहां समझाने की आवश्यकता होगी मैं आपको समझाऊंगा जरूर। ठीक है, और कहीं आपको ऐसा लगे तो आप अपने डाउट को दोस्तों हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए, राजनीति को सुरक्षित करने का संकल्प लिया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता की स्थिति की समानता है। ये आपने पढ़ा होगा, ये हमारे जो प्रियम्बल है उसी का एक भाग है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को 6 भागों के तहत इस प्रकार सामूहित किया गया है। देखिए, हमारा जो संविधान है उसमें हमारे जो मौलिक अधिकार है, हम पहले उनको जान लेते हैं। उनको यहाँ पर क्यों जाना जा रहा है? हम उनको इसलिए जाना जा रहा है क्योंकि जो वो 6 प्रकार हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम देखेंगे समानता को। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, सबसे पहला है समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से 18 में शामिल है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 से 22 शामिल है, जो कई स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। शोषण के खिलाफ अधिकार में अनुच्छेद 23 और 24 शामिल है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 25 से 28 तक है, तथा सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकारों की गारंटी अनुच्छेद 29 और 30 द्वारा दी जाती है। ठीक है, आगे है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक सुरक्षित हमें रखता है। अब देखते हैं समानता का अधिकार। यहां तक ये चीजें जानकारी हमारे हो गई हैं। अब देखते हैं, देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान का अनुच्छेद 14 से 18, जैसे हमने पढ़ा था ऊपर, तक समानता के अधिकार की गारंटी है।
अनुच्छेद 14 कानून के तहत समानता के सामान्य मानकों को समाहित करता है। मतलब कि कानून सबको एक समान समझेगा और एक समान सबके साथ में मतलब कि जो भी उसका जो नियम है उसको फॉलो करेगा। वो ये नहीं देखेगा कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई छोटी जाति का है, कोई बड़ी जाति का है, ठीक है, कोई वर्ग में आता है, कोई बड़े वर्ग में आता है, कोई नेता है, कोई मंत्री है, कोई सरकारी गवर्नमेंट है, कोई प्राइवेट, कुछ नहीं। उस सबको समानता के अधिकार देखेगा कानून, ठीक है। और लोगों के बीच बेतुके और निराधार अलगाव को प्रतिबंध करेगा। मतलब कि जो लोगों के बीच में जो बेतुकी चीजें जो आ जाती है ना, उनको क्या करेगा, हटा देगा, ठीक है। चलिए अब देखिए है कि क्या समानता एक बुनियादी मानव अधिकार है, ठीक है। हम यहाँ पर इस नजरिए से पढ़ेंगे कि ये जो समानता है, ठीक है, ये एक बेस है, ये हमारा बेस है। देखिए, समानता और गैर भेदभाव का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का एक मूलभूत घटक है। तो इससे हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी है, मानवाधिकार है, तो ये बुनियादी एक अधिकार है, ठीक है। अब देखते हैं कि सार्वजनिक रोजगारों के मामले में अवसर की समानता के अधिकार के अपवाद क्या है। देखिए, अनुच्छेद 16 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के अधिकार के अपवादों को समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों, पिछड़े वर्गों, SC ST और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदान किया गया है। संसद इस आशय का कानून भी पारित करती है, मतलब कि यह इसका अर्थ भी बताती है कि एक निश्चित पद केवल एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा भरा जाए। मतलब कि अगर कोई पद है तो वो उसी क्षेत्र में जो लोग हैं वो उन्हीं के द्वारा भरा जाए। उस पद की शर्तों को पूरा भी किया जाए जो इलाके और स्थानीय भाषा के ज्ञान की आवश्यकता है। यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे आप लोग, ये जिला बुलंदशहर है, ठीक है, हमारा जिला बुलंदशहर है, तो जिला बुलंदशहर में अगर कोई पद खाली है, ठीक है, अगर कोई कार्य है, कोई वो है, तो वो यहीं के लोगों द्वारा उसको पूरा किया है, ठीक है। जैसे कि अभी देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई नगर पंचायत के लिए कोई खड़ा हो रहा है तो नगर पंचायत को खड़े होने वाला व्यक्ति जो है, वो चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति बुलंदशहर का ही होगा, कहीं बाहर से आकर के तो वो करेगा नहीं। क्यों? उसके लिए जरूरी है कि एक तो वो यहाँ की बोलचाल, भाषा और यहाँ की जो आवश्यक चीज़ों हैं, जो चीज़ें हैं, ठीक है, जिनकी ज़रूरत है, क्योंकि वो यहाँ रह रहा है तो उससे फर्क पड़ता है, उसको पता है, ठीक है। लेख में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक कानून हो सकता है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के मामले के संबंध में किसी पद का पदाधिकारी व्यक्ति किसी विशेष धर्म का दावा करने वाला या किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित होगा। देखिए, अब यहाँ पर पहले पद की बात हो रही थी, तो यहाँ पे बात हुई है किसी अलग पद की, ठीक है। जैसे कोई धार्मिक संस्था है, तो भैया धार्मिक संस्था में जैसे कि हिंदुओं का मंदिर है तो उसमें हिंदू ही तो पुजारी बनेगा, समझ में आ गया नहीं। अब मुस्लिमों का अगर मस्जिद है तो उसमें जो मौलवी तो बनेगा, मुस्लिम ही तो कोई मौलवी बनेगा। तो इसी चीज को ये यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। मतलब कि अगर विशेष धर्म है तो विशेष धर्म का दावा करने वाला उसी धर्म को मानने वाला ही उसका संरक्षक होगा, ठीक है। आगे है, भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है। देखिए, भारतीय संविधान ने सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्रदान किया है। कानून के सामने सब बराबर हैं और धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। यही भारत का संविधान कहता है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा समाप्त। यहाँ पर हम आपसे चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को आपने कर लिया है तो हमें बता दीजिए कि क्वेश्चन कैसा लगा, वो आप बताएंगे हमें कमेंट करके, और वीडियो को हमारी लाइक कर दीजिए अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो, और शेयर करना ना भूले, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ तक हो गया, चलिए फिर चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर, लेकिन पहले लाइक और शेयर हमारे इस वीडियो को कर दीजिए, ठीक है दोस्तों।